हिंदू हिंसा के जो आरोपी है बिट्टू बजरंगी, उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूँ, जो आतंकवादी है, जो दंगई है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो इंसानियत पे वार करता है, जो इंसानियत को लड़ाता है, उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति से संबंध रखता है। हरियाणा के अंदर फ्री बिजली देंगे, आज उसी की रिव्यू मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और करीबन 6000 गांव में आम आदमी पार्टी ने अपना बिजली आंदोलन पूरा किया है। 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की जगह 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर ये बीजेपी की सरकार खर्चा करती है। और इनकी ही जो सेंटर ऑडिटर जनरल, जो एजेंसी है भारत सरकार की, वो कहती है कि ये नाजायज खर्चा हुआ है। अब तो इनको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरना चाहिए। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो नशा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज ही अभी आने से पहले हमें पता चला कि करनाल की जेल में नशा अंदर जा रहा था। हालांकि वो पकड़ा गया, लेकिन इससे पता चलता है कि जो नशा बेचने वाले हैं उनका कितना बड़ा नेक्सस वो जेलों में ऑपरेट कर रहा है, जेलों के बाहर कर रहा है। ये अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। और जब यहाँ का हाईकोर्ट इनकी हर निगम को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, सीएजी हर भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, और ये भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं, ना शिक्षा दे रहे, ना चिकित्सा दे रहे, ना बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे, केवल और केवल जाति और धर्म पे लड़ा रहे हैं। कि हमारी हरियाणा इकाई रिव्यू मीटिंग कर रही है। पिछले 15-20 दिन से हमारा बिजली आंदोलन है। ये वही बिजली आंदोलन है जिसकी शुरुआत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने की, क्योंकि बिजली आज आधुनिक जीवन की आधारशिला है और अगर वो ना मिले समय पर, कट उसमें लगे, वो महंगी मिले, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को वो उसकी पॉकेट को पिंच करता है, आम आदमी की, मिडिल क्लास की। तो आम आदमी पार्टी ने ये संकल्प लिया कि हम जैसे दिल्ली में और पंजाब में हमने फ्री बिजली दी, वैसे ही हरियाणा के अंदर फ्री बिजली देंगे। आज उसी की रिव्यू मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और करीबन 6000 गांव में आम आदमी पार्टी ने अपना बिजली आंदोलन पूरा किया है। जो शेष है वो अगले 2-3 दिन में हम पूरा करेंगे और एक घर को करीबन 13,000 से लेकर के 21,000 रुपये का प्रतिवर्ष बेनिफिट होगा। ये हम उनको बताने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक दिन में 3-4 जनसंवाद करते हैं और आम आदमी जो है हर रोज सैकड़ों जनसंवाद कर रहे हैं। तो हमारा जनसंवाद लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए है, उनकी आने वाले समय में कैसे इस देश को, जो पुरानी पार्टियां हैं उन्होंने कैसे वायदे कर करके वायदा खिलाफी वो करते रहे और आज भी जो है लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं, बच्चों को रोजगार नहीं है, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो तमाम चीज़ों को लेकर के भविष्य में आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। आज बिजली आंदोलन के माध्यम से जारी है। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो नशा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज ही अभी आने से पहले हमें पता चला कि करनाल की जेल में नशा अंदर जा रहा था। हालांकि वो पकड़ा गया, लेकिन इससे पता चलता है कि जो नशा बेचने वाले हैं उनका कितना बड़ा नेक्सस वो जेलों में ऑपरेट कर रहा है, जेलों के बाहर कर रहा है। ये अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है और ये बिना सरकारी संरक्षण के नहीं हो सकता। सीएजी को जो रिपोर्ट है उसको कैसे देखते हैं आप? सीएजी की रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि अगर उस समय 2011-12 में जो रिपोर्टें आई, जो घोटाले कहे कि ये 2G स्कैम हो गया, ये कॉल स्कैम हो गया, मैं तो खुद पीएसी में था, उसी कमेटी में जिसको सीएजी रिपोर्ट करती है। तो आज उसी सीएजी ने कहा कि भाई जो 18 करोड़ में सड़क बननी थी 1 किलोमीटर, वो 250 करोड़ रुपए में बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि 20-21 गुना जहां भ्रष्टाचार बढ़ गया हो, तो आज देश कहाँ खड़ा है और किन हाथों में ये पैसा जा रहा है, उस पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता है यही पैसा जो है जनता के खिलाफ 2024 में इस्तेमाल होगा, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। तो जनता को खड़े होकर के अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे किसानों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ, और आज भी किसान लड़ रहे हैं। हमारा नारायण खेड़ा सिरसा के अंदर गांव है, यहाँ सूरजमुखी का आंदोलन था। तो उससे मैं समझता हूँ कि सबको समझ लेते हुए भविष्य में
दोबारा ऐसी पार्टियों का राज ना आए, ऐसे लोग दोबारा काबिज ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। सरसा में तो उन्होंने रोड जाम किया हुआ है, हाईवे जाम करके बैठे हुए हैं किसान, जो फसल बीमा को लेकर ही वो इशू बना हुआ है। वही मैं भी समर्थन देने गया। करीबन 1.5 साल का ये जो बीमा क्लेम है, मुआवजा है 750 करोड़ रुपया, आज तक 1.5 साल में ये सरकार नहीं दे पाई। कह रही है टेक्निकल कमेटी में। अगर जनता ने बीजेपी को टेक्निकल चीज़ों में फंसा लिया तो टेक्निकल जनता की टेक्निक के सामने तो मैं नहीं समझता कि ये निकल पाएंगे। और ऐसा ही कहीं ना कहीं दृश्य जो है वो 2024 की राजनीति में बनता जा रहा है। आज काफी कॉलोनीज को अप्रूवल किया गया, उनको वैध किया गया, उसको कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार ने किया। नहीं, अच्छी बात है, कॉलोनियों को पक्का किया जाए, अप्रूव किया जाए, लेकिन आज भी हजारों कॉलोनियां वंचित है। इसमें भी कोई ना कोई झोल निकलेगा। जो पुरानी कॉलोनियां हैं उसको छोड़ दिया गया है और नई कॉलोनियों को ले लिया गया है। तो मैं समझता हूं कि कॉलोनी अप्रूव हो, पहले तो प्राथमिकता वो होनी चाहिए जो पुरानी कॉलोनी है। साथ साथ ये भी हो कि उन कॉलोनियों के अंदर बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। अप्रूव कर दिया, उसके बाद उसमें कोई काम नहीं होता, कई कई फीट पानी खड़ा रहता है, पानी के माध्यम से बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसी कॉलोनियों को भी सिर्फ कागजों में हम पक्की कर दें, वैसा भी नहीं होना चाहिए। आज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश में मजबूत करने की आवश्यकता है। बाढ़ ने ये साबित कर दिया, पहाड़ों से लेकर के प्लेन तक, कि हमारे जो शहरों की जिस तरीके से प्लानिंग हुई है, हमारे प्रकृति के साथ जैसे खिलवाड़ हुआ है, वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया और उसमें प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए फिर वो तबाही मचाती है। तो धीरे धीरे आप लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जैसे मजबूती से विपक्ष के तौर पर जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाते हुए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। थोड़े दिन में इस जो सवाल है ये उठाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, जब आम आदमी का कारवां काफिला बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिखेगा और आम आदमी विपक्ष की मजबूत भूमिका में निभाएगी। और वो अगले 2-3 महीने का खेल है। कांग्रेस में तो वही 40-50 लोगों के इर्द गिर्द मामला घूमता है, प्रदेश में 4-5 लोगों के, और आम आदमी नीचे से जो ग्राउंड के लोग हैं उनको एम्पावर करके उनको लीडरशिप। हाँ, हम तो पहले भी इंडियन थे, मेरा तो ट्विटर हैंडल भी तवर इंडियन के नाम से है। तो इंडिया तो है ही हमारा और हम इंडिया के हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज देश के लिए जो आवश्यकता है, गठबंधन बीजेपी ने भी किया, कोलिशन उन्हीं से ही शुरुआत हुई। आज अगर आवश्यकता है तो वो मैं समझता हूँ कि चीज़ों अपनी अपनी ताकत के ऊपर पार्टी को जजमेंट करना चाहिए और उसके हिसाब से उसको उसका हक मिलना चाहिए। अगर वैसा होगा तो जनता निश्चित तौर पर बदलाव करेगी और इंडिया को मौका देगी और इंडिया के खिलाफ वाले लोगों को घर बिठाने का काम करेगी। हिंदू हिंसा के जो आरोपी है बिट्टू बजरंगी, उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूँ, जो आतंकवादी है, जो दंगई है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो इंसानियत पे वार करता है, जो इंसानियत को लड़ाता है, उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जाति से संबंध रखता है। 1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की जगह 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर ये बीजेपी की सरकार खर्चा करती है। और इनकी ही जो सेंटर ऑडिटर जनरल, जो एजेंसी है भारत सरकार की, वो कहती है कि ये नाजायज खर्चा हुआ है। अब तो इनको चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरना चाहिए। अभी चंद दिन पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी इस बीजेपी की हरियाणा की सरकार पे भ्रष्टाचार के लिए डांट पिलाई थी और ये कहा था कि इस भ्रष्टाचार के अंदर कौन कौन लिप्त है, कौन कौन से नेता लिप्त है, कौन कौन से अफसर लिप्त है, उनकी सूची दें और उनके ऊपर किसने कार्रवाई करनी थी और वो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, उसकी सूची दें। जब यहाँ का हाई कोर्ट इनकी हर निगम को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, सीएजी हर भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है और ये भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं, ना शिक्षा दे रहे, ना चिकित्सा दे रहे, ना बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे, केवल और केवल जाति और धर्म पे लड़ा रहे हैं। अब ये ज्यादा देर चलने वाला। ये बात सही है, जो सार्वजनिक जीवन के अंदर लोग रहते हैं उनका भाषा के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के अंदर।
450 कॉलोनियां आज वैध की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। आज भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनकी जमीन हिल चुकी है, अब ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। लोगों को जो मर्जी प्रलोभन दे रहे हैं। लोगों ने इनके देख लिया प्रशासन और देर आए दुरुस्त आए किया, इसका अभिनंदन, परंतु बहुत पहले कर देना चाहिए। बहुत बहुत